चलिए ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आपके लोक देवता, कौन कौन से लोक देवता पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़े पाबूजी, पाबूजी राठौड़। पूरा पढ़ लिया होगा आपने तो, हैं? ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी तंवर। रामदेव जी तंवर के बारे में कहाँ तक लिखा है? देखो उनका जीवन परिचय हो गया होगा शायद। रामदेव जी का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी के अंदर हुआ, लेकिन कक्षा 10 की पुस्तक हमें बताती है कि 1458 में हुआ। और 1458 के अंदर जन्म, और उनकी जन्म स्थली कौन सी रही है? तो उड़ू कश्मीर, जो कि शिव तहसील बाड़मेर के अंदर आता है। पिताजी का नाम था अजमाल जी, माताजी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, गुरु का नाम इनका उतार भाई बहन और धर्म बहन। और उसके बाद में हमने फिर कुछ और अन्य विशेष बातें की। ठीक है, समकालीन हो गया, फिर समाधि इनका मुख्य मंदिर, सारा कुछ तो हो ही गया, लेकिन कुछ कुछ बाकी रह गया। वो कुछ कुछ हम लिखते हैं। बिल्कुल। अब लिखिए आप शब्दावली, रामदेव जी से संबंधित शब्दावली, जहां से आपके सामने क्वेश्चन आता है। तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आप लिखिएगा रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली। रामदेव जी से संबंधित शब्दावली की हम बात करते हैं। अब देखिए, जैसे आप जानते होंगे, दो चार आपके सामने नाम लिखता हूं। जैसे एक तो रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या है? रामदेव जी के मंदिर में जब आप जाते हैं तो कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, साथ में लेकर जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? यदि रामदेव जी से संबंधित रात्रि जागरण दिया जा रहा है तो उस रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? रामदेव जी से संबंधित जो ध्वजा है या जो झंडा है, इसे आप क्या कहते हैं? रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? रामदेव जी से संबंधित जो मेघवाल भक्त हैं, इनको क्या बोलते हैं? और रामदेव जी का जो वाहन है घोड़ा, इस घोड़े का नाम क्या है? तो ये रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली है, जहां पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रामदेव जी से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये शब्दावली है 8 प्रकार की आपके सामने। अब आप 8 में से कितना जानते हैं? हाँ, रात्रि जागरण जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जम्मा। कहते हैं कि रामदेव जी का जम्मा है, थाने सगला न अणो है। रामदेव जी का जो ध्वज है उसे बोलते हैं नेजा। ठीक है। और कौन सा प्रतीक चिन्ह आप जानते हैं? पगलिए, पगलिए होते हैं ना, पगलिया। हाँ। कपड़े का घोड़ा घोड़ले, कहते हैं ना घोड़ले लेर चलना। हाँ, घोड़ला तेजा जी का पुजारी कहलाता है। नृत्य कौन सा किया जाता है? याद रखिएगा, तेहरे ताली। तेरे ताली नृत्य किया जाता है। इसका नाम तेरे ताली इसीलिए है क्योंकि इसमें 13 मंजीरे होते हैं, जिसमें 9 मंजीरे दाएं पैर पर होते हैं, एक एक मंजीरा हाथ में होता है, और एक एक मंजीरा यहाँ कोहनी पे बांध के रखा होता है। 13 मंजीरा होता है, इसीलिए नाम क्या है? तेरे ताली नृत्य। और ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और आपको पता हो तो रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, कामड़िया पंथ। इनकी एक रचना भी है, कौन सी? 24 बनिया, लिखा है था ना। ठीक। मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, रिखिया। और इनके जो घोड़ा है उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रेवंत या लिल्लो। लिल्लो घोड़े, लिल्लो घोड़े रो अश्वार बोलते। और गीत क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, ब्यावले।
बोलते हैं ना कि रामदेव जी का ब्याव लगावा गीत गाएंगे। तो ये 8 प्रकार की शब्दावली है उतारी। हाँ, मेघवाल भक्त रिख्या कहलाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, ऑनलाइन वालों की कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो ये 8 प्रकार की शब्दावली है। ये आपको इसीलिए लिखाई गई, कई बार यहां से आप देखते हैं एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे ये पूछ रखा है कि रामदेव जी के गीत क्या कहलाते हैं? ब्यावले। ऐसे शब्द छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। जैसे इससे पहले हमने कौन से पढ़े हैं? पाबूजी। पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? पाबूजी की आराधना में तो थाली नृत्य हम पढ़ के आए हैं। यहां पर कौन सा है? तेरे ताली नृत्य। तो ऐसे जो नृत्य हैं ये आपके विशेष तौर पर धार्मिक नृत्य कहलाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं उस फैक्ट की जिसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज हो सकता है, और वो है रामदेव जी के मंदिर कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं। कौन सा है जो दूसरा रामदेवरा कहलाता है? कौन सा है जहां पर छोटा रामदेवरा है? और उसके अलावा कुछ अन्य और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लिख लिया? कैसे है मनीष? चलो, अब आप लिखिएगा रामदेव जी के मंदिर। देखिए, रामदेव जी के मंदिर में बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो है मुख्य मंदिर। एक मिनट। हम्म, एक फैक्ट आपको और यहां लिखना है शब्दावली में, वो है पर्चा। पर्चा क्या होता है? पर्चा कहते हैं ना कि वहां पर रामदेव जी ने पर्चा दिया, यानी कि चमत्कार दिखाया। चमत्कार दिखाया। पर्चा का मतलब क्या होता है? चमत्कार। और आपको पता हो तो यहां पर एक बावड़ी भी बनी हुई है जिसका नाम क्या है? पर्चा बावड़ी। और वो है रामदेवरा में। पर्चा बावड़ी। एक ये थोड़ा और शब्द लिखिएगा, पर्चा यानी कि चमत्कार दिखाया।
यही अंदर तक जाने के लिए ना सीढ़ियां लगी हुई है, थोड़ा अंदर है, वही है। लिख लिया। चलिए, रामदेव जी के मंदिर, देखिए मुख्य मंदिर की आप बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि मुख्य मंदिर तो है रुणेचा, या फिर इसे ही बोलते हैं आप रुणीचा, और ये है आपके रामदेवरा। तहसील है पोखरण, पोखरण तहसील जैसलमेर। मुख्य मंदिर। अब है आपके एक दूसरा रामदेवरा। दूसरा रामदेवरा कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है आपके खुंडी आवास। दूसरा रामदेवरा है खुंडी आवास। ये खुंडी आवास है आपके कहां पर? अब देखो, वैसे प्रोपरी की हम बात करते हैं तो ये परबतसर तहसील में आता है। परबतसर है आपके डीडवाना कुचामन सिटी में, वर्तमान के अंदर, पहले नागौर का ही भाग था। अब देखिएगा, बुक आप पढ़ेंगे कहीं तो ये आपको खुंडियावास, नोट करके लिख देता हूं यहीं, ये जो खुंडियावास जहां पर रामदेव जी का मंदिर है, ये खुंडियावास आपको किसी बुक में अजमेर भी मिल सकता है। वो इसीलिए क्योंकि परबतसर के जस्ट बाद में अजमेर की सीमा आती है और ये बॉर्डर पर बना हुआ है। वहां पर आप स्वयं जाकर देखेंगे ना तो ये वाक्य में ही परबतसर तहसील में आता है, जो कि डीडवाना कुचामन सिटी में है ना। हाँ, तो आप ये नोट करके भी लिखिएगा। यदि एग्जामिनर कभी ऐसा पूछे कि रामदेव जी से संबंधित खुंडियावास मंदिर कहाँ है, तो वहां पर यदि परबतसर डीडवाना कुचामन सिटी ऑप्शन में नहीं आए तो वो अजमेर आएगा। जैसे एक दर्रा है जिसका नाम आप पढ़ते हैं बरदर्रा, बरदर्रा आपने कभी नाम सुना हो तो वो बरदर्रा अजमेर में भी है और पाली में भी है। ऑप्शन पर निर्भर करता है कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, एक है आपके छोटा रामदेवरा। अक्सर कंफ्यूज बस इसी में रहता है कि छोटा रामदेवरा कहां पर है और दूसरा रामदेवरा कहां पर है। छोटा रामदेवरा है गुजरात में, याद रखिएगा। लेकिन आप देखते हैं कि एग्जामिनर ने कुछ अन्य मंदिर भी पूछ रखे हैं। जैसे एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है बिराठिया, और बिराटिया है आपके पाली में, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये बिराठिया पाली। और एक लिखेगा मसूरिया पहाड़ी, और मसूरिया पहाड़ी है आपके जोधपुर में। यहां पर है रामदेव जी के मंदिर। और आपको पूछा जाए कि रामदेव जी का जो मुख्य मंदिर है उसको आधुनिक रूप देने वाले कौन थे, तो महाराजा गंगा सिंह। तो रामदेव जी के बारे में काफी हो गया, नहीं 2 दिन से पढ़ रहे हैं हम, क्या करें, पढ़ना पड़ रहा है। ऐसा कोई शब्द है भी नहीं जिसको हम थोड़ा इग्नोर करें। चलो अब अगला बिंदु लिख लीजिए। अब हम वर्तमान के अंदर रामदेव जी को किन किन नामों से जानते हैं। और दूसरी बात है कि एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रामदेव जी निम्न में से कौन से रोग के निवारक देवता कहलाते हैं।
भाई किसी मंदिर में हम जाते हैं तो मतलब ऐसे तो हम जाते नहीं है, हैं? जब कुछ दुख होगा तभी जाएंगे। वो एक कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में करे तो फिर दुख क्या है होई। तो बात है, तो सब। क्या कोई कहावत, कोई स्टोरी, कोई कहानी छोटी? अभी आ जाएगा, मैं उपनाम लिखते आ जाएगा। ये लिख लिया। अब देखो आगे लिखिएगा कि आज वर्तमान के अंदर हम रामदेव जी को किस किस नामों से जानते हैं। तो रामदेव जी के उपनाम, हाँ बिल्कुल, और इनकी ही मूर्ति बनाकर लोगों ने इनको पूज दिया। हाँ बिल्कुल सही है। रामदेव जी के उपनाम देखिए, एक तो आप इन्हें कहते हैं ऋणी चारा धनी, एक आप कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं। और मुस्लिमों द्वारा नाम दिया गया है पीरों का पीर। ऐसा कहते हैं कि 5 मुसलमान पीर हुआ करते थे, जिनको बारे में, जिनको ये जानकारी मिली कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पर्चा यानी कि चमत्कार दिखाते हैं। कहते हैं कि अफगान से वो 500 पीर आए थे, रामदेव जी के पास में आए और बोला कि हमें बहुत भूख लगी है, भोजन करना है। तो रामदेव ने कहा बिल्कुल बैठिए, ऑर्डर दे दिया पोए का। बोला नहीं, ये खाएंगे तो सही लेकिन हम अपने बर्तनों में खाएंगे। तो रामदेव जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बर्तन निकाल लो। तो बोला कि हम भूल गए थे, लेकिन कुछ ही देर में वो सारे बर्तन उनके सामने आ गए। ये होता है पर्चा यानी कि चमत्कार दिखाया अचानक से। जैसे अभी आप आए और आप में से कहा नहीं सर जीके की किताब कॉपी में घर भूल गया हूँ, और मैं आपको अचानक से चमत्कार दिखा दूं, बैग में अचानक से किताब निकल जाए, ये क्या होता है? पर्चा यानी कि चमत्कार। तो इस प्रकार तब उन्होंने कहा था कि हम तो केवल पीर हैं और आप क्या हो? पीरों के पीर। और एक याद रखिएगा, ये कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता है। कुष्ठ वे हैजा निवारक देवता। और लिख लीजिए अंतिम बात, रामदेव जी का मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है। लिखा दिया क्या? वाह, फिर नहीं लिखना, फिर ऐसे कुंभ से बचकर ही रहना है। ये लिख लो बस, मारवाड़ का कुंभ। याद करने के 3 तरीके होते हैं, या तो किसी से सुन के याद कर लो, या लिख के याद कर लो, या फिर पढ़ पढ़ के याद कर लो। तो श्योर, और चारों ही अपनाने चाहिए, एक तो काम करते ही करता है। चलो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ये भी है, बट नोट्स बनाने चाहिए, चीजें लिखने से याद होती है। तो ये हो गया आपके रामदेव जी। सबसे पहले हमने इनका जीवन परिचय पढ़ा। इनका जन्म 15वीं शताब्दी के अंदर उड़ू कश्मीर में हुआ था। पिताजी का नाम अजमाल, माताजी का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे। ये कहाँ की थी ये याद रखना है। गुरु बालीनाथ जी याद रखना। इससे पहले हमने पाबू जी पढ़े हैं, तो उनके गुरु जी का नाम क्या है? समर्थ भारती। ये अवतार है भगवान श्री कृष्ण के। कृष्ण जब ऑप्शन में नहीं आएगा तो विष्णु मिलेगा आपको। इनके भाई है वीरम देव जी, जो कि स्वयं बलराम के अवतार हैं। इनकी बहन है सुगना बाई, और धर्म बहन कौन है? डाली बाई। इस डाली बाई ने समाधि कब ली थी? एक दिन पहले जस्ट। इन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद
शुक्ल दशमी को। उन्होंने 11 को ली और इन्होंने कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कहां पर ली थी? वहीं रुणीचा, रामदेव राम। तो जस्ट एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली। वैसे समाधि लेने वाले थे रामदेव जी, लेकिन जब समाधि की खुदाई की गई थी तब वहां पर चूड़ियां वगैरह और श्रृंगार की वस्तुएं ऐसी मिली थी, यानी कि प्रतीक हुआ था कि यहाँ पर कोई समाधि लेगी तो वो कोई स्त्री लेगी, इसीलिए समाधि ली थी डालीबाई ने। उसके बाद में हमने भैरव नामक राक्षस। अब ये आपको इसीलिए लिखाया है कि एग्जामिनर क्या करता है कि इस लाइन को बहुत 2 लाइनों में थ्योरेटिकल पूछता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जैसलमेर के सातलमेर नामक स्थान पर भैरव नामक राक्षस की हत्या की थी। तो ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल, तो उस हिसाब से याद रखना। बाकी शिष्य याद रखना है, हरजी भाटी, रतन रायका और लखी बंजारा जैसे पाबू जी के थे, चांदा, डेमा और हरमल, इनकी शिष्य याद रखिए। आई माता आगे हम पढ़ेंगे, बिलाड़ा। और पंथ, कामड़िया पंथ ही रचना, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे उनकी रचना 24 बनिया। समकालीन याद रखिएगा मलिना जी और हड़बू जी, आगे ये हमें दोनों ही पढ़ने हैं। और बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण, बिलाड़ा है जोधपुर ग्रामीण का। नेक्स्ट, फिर हमने इनकी समाधि के बारे में चर्चा की और इनका मेला जरूर याद रखिएगा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, यानी कि बोलते हैं बाबारी बीज। बाबारी बीज से लेकर बाबारी दशम, लेकिन 11 को क्या ली थी इन्होंने? समाधि। और ये फिर कुछ शब्दावली हमने पढ़ी, ये आपके प्रमुख मंदिर थे और ये उपनाम है। अब आप आगे दर्शन कीजिए, ये लीजिए गोगा जी के। अब गोगा जी के घोड़ा है कि घोड़ी है? गुस्सा कर लिया है। घोड़ी का नाम क्या है? देखो, पाबू जी की घोड़ी थी जिसका नाम है केसर कालमी, रामदेव जी के घोड़ा जिनका नाम है लिल्लो या रेवंत। लेकिन गोगा जी चौहान जो हैं, इनके भी क्या है? घोड़ी है, और ये कलर में कैसी है? नीली घोड़ी। इसका नाम ही क्या है? नीली घोड़ी। नहीं नहीं, ऐसी घोड़ियां केवल यही ठीक है, इनके पास में थी, बाकी तो नहीं है। चलिए, गोगा जी चौहान हेडिंग डालिए। तो हम पढ़ रहे हैं नंबर 3 लोक देवता, नाम है गोगा जी चौहान। सबसे पहले लिखिएगा इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय, गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान का हम जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा इनका जन्म। तो गोगा जी चौहान का जो जन्म है वो हुआ है 1003 विक्रम संवत को। 1003 विक्रम संवत को। पूछा जाए इनकी जन्म स्थली, तो याद रखिएगा इनकी जो जन्म स्थली है वह है दद्रेवा, चूरू, याद रखिएगा। इनके पिताजी की हम बात करते हैं तो पिताजी का नाम है झेंवर जी चौहान। झेंवर जी चौहान। इनकी माताजी की हम बात करते हैं तो माताजी का नाम है, याद रखिएगा, बाछल दे। इनकी पत्नी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इनकी पत्नी का नाम है किल्लम दे। किल्लम दे। ऐसे कौन से लोक देवता है जिनकी माताजी का नाम है कमला दे? ये है केलम दे, जो पत्नी है किनकी? गोगा जी की। लेकिन कमला दे मम्मी है किसकी? पाबू जी की। पाबू जी के पिताजी का नाम क्या है? धांधल जी। धांधल जी राठौड़। तो जन्म, इनकी जन्म स्थली, पिता, माता और पत्नी। हाँ बिल्कुल। और इनके गुरु का नाम? गो से गोगा जी और गो से गोरखनाथ जी। पाबू जी के गुरु जी हैं समर्थ भारती, रामदेव जी के हैं बालीनाथ जी, गोगा जी के हैं गोरखनाथ जी। और दूसरी बात, ये किनके समकालीन हैं? तो याद रखिएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के समकालीन है, याद रखिएगा।
इनके मौसेरे भाई हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अर्जन और सर्जन। अर्जन सर्जन। और इनको जो हमने उपनाम दिया है वो है आपके, एक तो याद रखिएगा, गोरक्षक, गोरक्षक देवता। और दूसरी बात है सांपों के देवता, नाग देवता हो जाएंगे आपके तेजा जी, सांपों के देवता। और एक नाम इनको दिया गया है वो है जहार पीर। आगे मैं आपको नोट करके लिखाऊंगा ये नाम किसने दिया था। फिलहाल ये इनका परिचय है, उतारिए। इनका जन्म, जन्म स्थली, पिता, माता, पत्नी, गुरु, समकालीन किसके हैं, और मौशेरे भाई। और हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल आगे हम पढ़ेंगे गोगाजी चौहान की 17वीं पीढ़ी थी, जिसके एक व्यक्ति थे कायम सिंह चौहान। और उसी कायम सिंह चौहान ने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया और उसी के वंशज कहलाए थे कायम खानी मुसलमान। वो इनकी पूजा करते हैं। इसीलिए तो आपके देखेंगे कि गोगा जी का जो मुख्य मंदिर है ना, उस पर एक शब्द लिखा हुआ है दरवाजे पर, बिस्मिल्लाह, क्योंकि निर्माण करवाया वो है फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, घोड़ी नहीं लिखी गया, घोड़ी लिख लेना भाई। घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। नीली घोड़ी। कल वाली क्लास सो नहीं हो रही, नहीं कल क्लास थी नहीं, और यदि आप पिछली क्लास की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्टोरी क्यों नहीं बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, लेकिन जहां काम होगा वहीं स्टोरी बताएंगे, ठीक है। ऐसे देखो हर जगह स्टोरी घुसेड़ देंगे पर हम केवल स्टोरी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि लोक देवता के बारे में स्टोरी आपको बता दें, लेकिन फिर क्या है कि कई बार थोड़ा मामला उल्टा पड़ जाता है जी। कोई क्लिप क्लिप कट होके बाहर आ गई ना, तो ऐसे ही मुझे बाहर नहीं जाने देंगे लोग, हैं। इसीलिए तो इनके बारे में थोड़ा हम बच के रहे तो ठीक बात है, क्योंकि इनके जो अनुयायी है ना, जैसे कोई से अभी लोक देवता हो, क्योंकि राजस्थान में लोगों के पास काम तो है नहीं, तो वो दंगे करने बैठ जाएंगे।
जब स्टोरी कहता है ना तो टीचर बेचारा खुद उस लय में घुस जाता है। फिर वो भूल जाता है कि मतलब कोई समाज कोई जाति का नाम आ जाएगा बीच में, और आते ही फिर कॉल आ जाएगा। तो ये बात है गोगा जी चौहान के जीवन परिचय की। इनका जन्म, इनकी जन्म स्थली, पिता माता पत्नी घोड़ी नाम याद रखना है, गुरु का नाम जरूर याद रखें थोड़ा, गोरखनाथ जी, वैसे याद रहेगा। गो से गोरखनाथ जी, गो से गोगा जी। समकालीन है, गे से गोगा जी और गे से गजनवी। बस गोरी मत करना, ये गजनवी है, गोरी नहीं है, ठीक है। याद रखना, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। मौसेरे भाई याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है ये वन रक्षक के एग्जाम में कि गोगाजी चौहान निम्न में से किसके समकालीन थे। पहला ऑप्शन था मोहम्मद गोरी, दूसरा ऑप्शन था महमूद गजनवी। यहां कंफ्यूज नहीं होते, वहां कंफ्यूज होते। अब क्या करें, गोरी करें गजनवी। फिर अचानक से ये विक्रम संवत याद आ जाता है। तो जैसे ही अच्छा 1003 विक्रम संवत मतलब गोरी, तराइन का युद्ध 1191 में ठोक देते हैं। ऐसे भी हो जाता है कई बार। जबकि याद रखना है गजनवी। मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, इनके उपनाम है गोरक्षक, सांपों के देवता और जहारपी। अगली बात देखिए, बात है आपके 1024 ईस्वी की, यानी कि कितने विक्रम संवत हो गए, 1024 ईस्वी। 1024 ईस्वी में क्या हुआ था कि कोई भूमि का विवाद था। भूमि तो थी आपके गोगा जी की, लेकिन इनके जो मौसेरे भाई हैं अर्जन और सर्जन, वो उस भूमि पर अधिकार करना चाहते थे। तो गोगा जी ने मना कर दिया कि नहीं, ये भूमि तो मेरी रहेगी। उसी भूमि के विवाद को लेकर अर्जन और सर्जन ने क्या किया कि गायों को कैद किया, और वो गायें सौंप दी थी किसको, गजनवी को। इसीलिए 1024 के अंदर पाबूजी, सॉरी, गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था। ना, नाम नहीं है। गोगाजी वर्सेस गजनवी के मध्य युद्ध लड़ा गया 1024 ईस्वी के। इस युद्ध में गजनवी के साथ कौन थे, तो आपको याद रखना है अर्जन वे सर्जन। और ये दोनों कौन हैं, तो गोगा जी के मौसेरे भाई। इसी युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। गायों की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त। और इसी लड़ते हुए युद्ध में इसी महमूद गजनवी ने गोगाजी को गोगाजी को साक्षात देवता कहा। क्या कहा था कि ये तो साक्षात देवता है। साक्षात का मतलब होता है जहर, और देवता को मुस्लिम में बोलते हैं पीर। तो याद रखिएगा, गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था, जहार पीर। और इसी युद्ध में लड़ते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। कहते हैं कि इस युद्ध में जब गोगा जी लड़ रहे थे, तब गोगा जी का जो शीश है वो गिरा था ददरेवा में। लड़ते हुए इनका शीश तो कहां गिरा था, ददरेवा चूरू में। लेकिन इनका जो धड़ है वो गिरी थी आपके नौहर हनुमानगढ़ में। इसीलिए मंदिर दोनों जगह ही बने हुए हैं। जहां पर शीश गिरा है उसे बोलते हैं आप शीर्ष मेड़ी, बोलते हैं ना, शीर्ष मेड़ी। और जहां पर धड़ गिरा है वो है धुर मेड़ी। इसलिए कई बार यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गोगा जी का शीश जहां गिरा, शीर्ष मेड़ी निम्न में से किस जिले से संबंधित है, चूरू से। और ये धुर मेड़ी याद रखिए। ये मेड़ी क्या है, तो आगे हम लिखेंगे कि गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं, मेड़ी। उतारी।
बिल्कुल। हाँ, मनीष मौर्य। मनीष, आपका कमेंट शायद ऊपर नीचे कहीं और चला गया होगा। आप एक बार और कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आप? पूछिएगा। अच्छा, ठीक है मनीष। ऐसा है तो कुछ आज आज तो आप अभी तो क्या कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि दो क्लास एक साथ चल रही है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए आप। चले आगे। चलिए, तो यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त और गोगा जी हैं, इनकी पत्नी सती हुई थी, याद रखना। चलिए कोई नहीं, दिनेश कुमार ये पढ़ते रहिए। चलिए, अब देखते हैं कि वर्तमान के अंदर हम गोगा जी को किस रूप में कहाँ पूजते हैं। तो आप लिखिएगा गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के मंदिर। गोगा जी के मंदिर की हम बात करते हैं तो तीन है प्रमुख मंदिर। वैसे गोगा जी के मंदिर क्या कहलाते हैं तो याद रखिएगा, मेडी कहलाते हैं। गोगा जी के मंदिर मेडी कहलाते हैं। गोगा जी के यहाँ प्रसिद्ध हम बात करते हैं तो तीन मंदिर हैं इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो है शीर्ष मेडी।
शीर्षमेड़ी याद रखिएगा कहां पर है, तो ददरेवा चूरू में। ये तो आप लिख के आए हैं। एक है धुरमेड़ी, इसी को बोलते हैं गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। और एक है लघुमेड़ी, ये लघुमेड़ी कहां पर है, याद रखिएगा खिलोरियों की ढाणी। और खिलोरियों की ढाणी कहां पर है, तो याद रखिएगा राजस्थान के नवीनतम जिले में, जिसका नाम है सांचौर। सांचौर जिले में खिलोरियों की ढाणी। हाँ, जालोर से अलग होकर बना है सांचौर। पढ़ा देंगे आप, टेंशन मत लो, 10-10 मिनट में सारे जिले कंप्लीट। एक जिला केवल 10 मिनट का है पढ़ाने के लिए। हाँ, वो तो, हाँ वो तो कुछ आए भी नहीं है पर्सनल डाटा इसके अनुसार वो। और फिर नवीनतम बदला है, तो मैं केवल आपको इतना ही बताऊंगा कि ये अब आपको इस जिले में पढ़ना है, बाकी उसके बारे में तो पढ़ ही रखा है, उसके बारे में तो हमेशा पढ़ते हैं। अब जैसे कि हड़बू है, तो हड़बू का जो मंदिर है वो है आपके कहां पर, बेंगटी में। बस बेंगटी चेंज हुआ है कि पहले जोधपुर में था और अब कहां है, फलोदी में। उस चक्कर में आपको पूरा हड़बू पढ़ा दिया जाता है कि ये बदल गया, तो स्टूडेंट के दिमाग में घुस जाता है कि सारा हड़बू बदल गया, जबकि केवल एक स्थान बदला है, वो आपको लिखना होता है। तो शीर्षमेड़ी ददरेवा में, और यहां और ये, इनमें आपको याद रखना है कि मुख्य मंदिर कौन सा है, ये गोगामेड़ी वाला। गोगा जी का मुख्य मंदिर है गोगामेड़ी। ये जो मुख्य मंदिर है, याद रखिएगा इसका निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। याद रखिएगा इस मंदिर का जो आकार है वो है मकबरे नुमा, जैसे मकबरा बना हो वैसे है, मकबरे नुमा। याद रखिएगा यहां पर जो द्वार हैं, उस द्वार पर एक नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। और याद रखिएगा इस मंदिर में दो पुजारी होते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। बस उतारिए। फिर इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्य हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, कमल नहीं।
ये बिल्कुल सही है। ये जो है ना इनकी इनकी पत्नी जो केलमदे है, ये बिल्कुल कोलुमंड की राजकुमारी थी। अभी आपको आगे ये ये लिख लिया। तो ये है गोगा जी के मंदिर। अब देखो वर्तमान के अंदर हम गोगा जी के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं और अन्य तथ्य लिख लिया आपने। देखो महत्वपूर्ण तथ्य, गोगा जी। अब देखो ऐसा पढ़ के हमें भी विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, लेकिन पूछ रखा है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे किसान भाई हैं वो हल जोतने से पहले हल वे हाली को एक राखड़ी बांधते हैं जिसे क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। पूछा यह गया है कि निम्न में से कितनी गांठें लगाई जाती है, 2, 4, 9 या 6। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक तो तथ्य है ये गोगा राखड़ी का, और ये क्वेश्चन आरएसएस भी बोर्ड ने पूछ रखा है। देखो क्या क्या पढ़ना पड़े, गांठें कितनी लगाई जाती है। किसान हल जोतने से पहले, देखो यहां पर भी दो बातें हैं। किसान हल जोतने से पहले किस लोक देवता के नाम का धागा बांधता है, गोगा जी। किसान हल जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाते हैं, तेजा जी के, तेजाटर। हाँ। तो किसान हल जोतने से पहले हल वे हाली को जो धागा बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं, गोगा राखड़ी। और आपको याद ये रखना है कि इसे बांधते हैं, धागा बांधते हैं और 9 गांठें लगाई जाती है, याद रखिएगा। 9 गांठें लगाते हैं। गांठा जानो ना। हम्म। हम्म। एक जैसा नोट करके यही लिखा देता हूं। किसान खेत जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाते हैं, तो याद रखिएगा तेजा जी के, तेजा जी के तेजाटर गाए जाते हैं। तेजाटर, लंबी आवाज में, तेजा टेर। ये लो। तो एक तो गोगा जी से संबंधित ये याद रखना। अच्छा दूसरी बात, गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह। तो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपके पत्थर पर अंकित सर्प। अक्सर देखते हैं ना आप, पत्थर पर अंकित सर्प। इसीलिए आपको पढ़ने को मिलता है कि गोगा जी के थान कौन से वृक्ष के नीचे होते हैं, तो आप कहते हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे। एक कहावत सुनिए आपने गोगा जी से संबंधित, कौन सी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, है ना कहावत। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, याद रखिएगा।
गोगा जी कंप्लीट। अब बस एक मेला लिख लो। मेला कब पड़ता है गोगा जी का? गोगा नवमी को। और गोगा नवमी कब आती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी ना। जीके बिल्कुल यही पुरानी आएगी, बस स्थान यदि किसी जिले में गया है तो वो आपको नया पढ़ना है। बाकी यही गोगा जी है सेम। बस ये बात थी गोगा जी के बारे में। गोगा जी कंप्लीट। ये लिख लिया। अब बस एक लिख लीजिएगा, पूछा कभी नहीं गया है लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कि गोगा जी जो चौहान हैं, गोगा जी चौहान की जो 17वीं पीढ़ी है, 17वीं पीढ़ी, उसमें एक व्यक्ति वे थे जिनका नाम है कायम सिंह चौहान। इसी कायम सिंह चौहान ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। इसीलिए इनके जो वंशज हैं वो कहलाते हैं कायम खानी मुसलमान। और यही गोगा जी की पूजा करते हैं, गोगा जी की पूजा करते हैं मेहर के रूप में। तो गोगा जी को मुस्लिम किस नाम से पूजा करती है? मेहर। ये याद रखना, ये उतार लीजिए बस कि गोगा जी चौहान की जो 17वीं पीढ़ी है उसमें एक व्यक्ति था कायम सिंह चौहान। इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया। इसके जो वंशज थे वो कहलाए थे कायम खानी मुसलमान। ये गोगा जी की पूजा करते हैं किस रूप में? मेहर के रूप में। हाँ सुभाष, करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। चले आगे। चलिए, तो ये आपके कंप्लीट हो गए गोगा जी चौहान। लिख लिया? चलिए
देख लेते हैं। गोगाजी चौहान जीवन परिचय 1003 विक्रम संवत, जन्मस्थली ददरेवा चूरू। देखो ऐसा आज तक क्वेश्चन कभी बना नहीं है कि एक तरफ चार लोक देवता को नाम दिए और सामने उनका जन्म कब हुआ सन दिया। लेकिन एक बार संत संप्रदाय से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, जहां पर एक तरफ चार संत दिए और सामने सन, और कहा कि कौन से संत का जन्म कब हुआ है, मिलान कीजिए। हो सकता है आपके कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, जन्मस्थली तो पूछ ही लेते हैं। देखो जन्मस्थली, इनकी पत्नियों के नाम और माताजी के नाम, ये तीनों क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, नो डाउट। तो जन्मस्थली याद रखिएगा ददरेवा चूरू, पिताजी का नाम झेंवर जी चौहान। पूछ ले गोगा जी किस वंश से संबंधित है, चौहानों से। माताजी का नाम बादशाह दे, पत्नी का नाम केलम दे, घोड़ी का नाम नीली घोड़ी, गुरु का नाम गोरखनाथ जी। समकालीन है मोहम्मद गजनवी। गजनवी ने ही गोगा जी को क्या नाम दिया था, जहार पीर। और मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन, याद रखिएगा मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा करते हुए गोगा जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके उपनाम याद रखना है, गोरक्षक। देखो गोरक्षक देवता, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से गोरक्षक देवता कौन से नहीं है, तो रामदेव जी नहीं है, ठीक। और सांपों के देवता जहार पीर है। उसके अलावा कौन सा युद्ध हुआ था, तो गोगाजी और गजनवी के मध्य युद्ध हुआ था, याद रखिएगा अर्जन सर्जन, ठीक है। साक्षात देवता कहा, शीश कहां पर गिरा और धड़ कहां पर गिरा, इसलिए इनके दो मंदिर हैं, शीर्ष मेड़ी और धूर मेड़ी, और एक लघु मेड़ी का याद रखना। ये नवीनतम जिला सांचो, ये आपको इसीलिए लिखाया है क्योंकि नवीनतम जो जिले बने हैं ना, अब उसके कुछ स्थान पॉपुलर होंगे। जैसे पहले केवल इतने लिखते थे कि सांचौर, सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब और ये जालोर में है, इतना ही। लेकिन अब सांचौर की एक एक छोटी छोटी बात इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक। और नहीं हुई है तो हमारे जो माननीय यूट्यूब पर शिक्षक गण हैं उन्होंने बना दिया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, अब क्या करें। तो गोगर आकड़ी है, हाँ। अब पापू जी को थोड़ी चेंज करेंगे, तो इसमें 9 घंटे हैं, ये पूछा गया था। इनका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है, ये कहावत याद रखिएगा। और मेला तो आगे हम मेले त्योहार में और पढ़ लेंगे इनको। और ये थोड़ी सी बात याद रखनी है, कायम सिंह चौहान कौन सी पीढ़ी। आजकल ऐसे आंकड़े पूछे जाते हैं, जैसे कूले माला है, उसके अंदर कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है, 18। जैसे लॉर्ड लेक ने लोहागढ़ किले पर कितनी बार अटैक किया है, 5 बार। सागरमल गोपा को कितने वर्षों की कठोर सजा हुई थी, 6 वर्षों। आजकल ऐसे आंकड़े उठा के पूछे जाते हैं, तो उसने 9 घंटे भी पूछ ली। हाँ, वैसे भी क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे बिशल देव रासों में विग्रह चतुर्थ और उनकी जो पत्नी है राजमती, उनके बारे में मूल्य आप चिंतित, सब कुछ पढ़ेंगे हम। अगला हेडिंग लाजिए, हड़बूजी शांकला। हाँ? हेडिंग लगाइए हड़बूजी सांकला। अब देखो ये है हड़बूजी, और यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखो ये बैलगाड़ी है, और यहां पर देखो ये परात वरात रखी हुई है, और यहां पर लो जल रही है। आपको पता हो तो हड़बू जी के मंदिर में हड़बू जी की पूजा नहीं होती है, उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, क्योंकि इसी बैलगाड़ी के माध्यम से हड़बू जी अपंग गायों के लिए चारा लेकर आया करते थे। तो पूछा गया था कि वह लोग देवता जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपंग गायों की रक्षा के लिए बिताया था, तो वो है हड़बूजी सांकला। हड़बूजी सांकला का सबसे पहले जीवन परिचय लिखिए। जीवन परिचय, जीवन परिचय में सबसे पहली बात जन्म।
तो इनका जो जन्म है वो हुआ है, याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में। सन नहीं दे रखी है, 15वीं शताब्दी इसीलिए क्योंकि हड़बूजी सांकला और रामदेव जी तंवर दोनों समकालीन हैं। देखो एक बात है कि ऐसा कहा जाता है, देखो कि रामदेव जी ने, सुनो कहानी कहानी कि हड़बूजी और रामदेव जी दोनों क्या है, समकालीन है, और ये दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी ने जब समाधि ली थी तो समाधि लेते समय अपने पास में एक तो प्याला और एक छड़ी समाधि में ही अपने साथ में रखी थी। किसने? रामदेव जी ने। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उसके बाद में रामदेव जी प्रकट हुए थे और यही प्याला और यही छड़ी किनको दी थी? अब ऐसा आपको बताएं तो इसका मतलब क्या है? कहानियां मैं आपको बता दूंगा अच्छी अच्छी बहुत सारी, काम ही यही है मेरा। लेकिन अब ये कहां पूछा जाएगा कि रामदेव जी ने जब समाधि ली तो प्याला और छड़ी अपनी समाधि स्थल में रखी और वापस निम्न में से किस लोक देवता को प्रकट होकर ये सौंपा था? तो ऐसा तो कोई पूछने से रहा कॉमन सेंस से। तो ऐसा वापस प्रकट हुए और किनको सौंपा था? हड़बूजी। अच्छा ऐसा पूछ भी लेगा तो फिर तो दंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आस्तिक भी है और नास्तिक भी है। ठीक है। अब जैसे देखो, एक कल परसों इंडियन हिस्ट्री के पेपर सोल्व कर रहे थे तो उस बीच में एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना कब शुरू किया था। इसका मतलब अब मुझे यह भी लिखाना पड़ेगा कि गांधी जी कौन से नंबर की धोती पहना करते थे? भाई ये लिखाना ही पड़ेगा। तो इतना स्तर गिर चुका है, क्वेश्चन भी नहीं मिल रहे हैं। सच में मिलान करने वाला कोई क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था कि गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया था 1908। अब ऐसा ऑप्शन भी 1908, 1915। अब क्या मिलान करें? कब से? जब से उनका मूड हुआ तब से पहनने लगे हैं। अब ऐसे कोई होता है क्या? क्या हड़बू जी ने सापा निम्न में से किस दिन पहना? ऑप्शन नंबर 1 शुक्रवार, मंगलवार, बुधवार। ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं क्या? कुछ भी। तो जन्म लिखिएगा 15वीं शताब्दी। जन्म कब है? 15वीं शताब्दी। दूसरी बात है जन्म स्थली, ये आपको जरूर याद रखनी है। इनकी जो जन्म स्थली है वो है, याद रखिएगा, भुंडेल गांव। और ये भुंडेल गांव भेड़ भुंडेल नागौर में है। कहां पर है? भुंडेल गांव नागौर में। ठीक। अगली बात, इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम है, याद रखिएगा, म्याहाजी सांकला। इनकी माताजी का नाम है सौभाग्य देवी। इनके गुरुजी का नाम क्या है? वही है इनकी पत्नी का नाम भारमल, भारमल दे। इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम क्या है? याद रखिएगा, बालीनाथ जी। तो अब ऐसा आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से दो लोक देवता हैं जिनके गुरु बालीनाथ जी हैं? तो हड़बू जी और रामदेव जी। याद रखिएगा, रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं ये। और वैसे रामदेव जी का दूसरा रूप माना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि वो प्याला और छड़ी साथ में लेकर सती मतलब समाधि ली थी और वापस आए थे, और किनको दिया था? हड़बू जी को। वैसे ये समकालीन किसके हैं? तो याद रखिएगा, मारवाड़ में उस समय शासक हुआ करते थे राव जोधा। किनके समकालीन है? राव जोधा। इनके वाहन की आप बात करेंगे तो इनका जो वाहन है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा, शियार। शियार, ये लिखिए परिचय, और उसके बाद में और चर्चा करते हैं कि इन्होंने कौन से कार्य किए जिनके लिए आज हम इनको याद करते हैं। हिमांशु वर्मा प्लीज। आप बुक देखो, ऐसा है कि बुक मेरी सारी जो आती है वो हैंड रिटन आती है, और हैंड रिटन का मतलब मुझे सब कुछ वापस लिखना पड़ेगा, यहां तक कि पाबू जी भी। ठीक है। और बहुत शानदार बुक बना रहे हैं कला संस्कृति की, फिर हिस्ट्री की
जियोग्राफी की, ठीक है। और एमसीक्यू वाली बुक है, उसका काम चल रहा है, क्योंकि उसमें थ्योरी बदल गई है ना। तो अब यदि हमने गलती से मकराना और कोष्टक में यदि नागौर रख दिया, तो फिर स्टूडेंटों का ऐसा थोड़ी होता है, हमने पैसे दिए थे। ये तो मकराना, अब वो पूरी थ्योरी चेक करनी, एक एक बिंदु के मकराना मार्बल है, वो नागौर में ना होकर डीडवाना कुचामन सिटी में आ गया। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें वहां करेक्शन करनी पड़ रही है एक साथ में, ठीक है। लिख लिया सभी ने? लिख लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए, तो हड़बूजी सांकला का जीवन परिचय ये हो गया। हड़बूजी सांकला ने कार्य कौन सा किया जिनकी वजह से आज हम इनकी पूजा करते हैं? तो याद रखिएगा, हड़बूजी सांकला अपंग गायों के लिए, मतलब विकलांग गायें, ठीक है, अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाया करते थे। अपंग गायों के लिए बैलगाड़ी से चारा लाते, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, हड़बूजी सांकला वही व्यक्ति हैं, हड़बूजी सांकला, हड़बूजी सांकला ने, देखिएगा एक छोटी सी बात है कि एक व्यक्ति का नाम आपने जरूर सुना होगा, राव जोधा। राव जोधा जिनके पिताजी का नाम है राव रणमल। पिताजी का नाम क्या है? राव रणमल। राव रणमल की हत्या हुई थी, आपको पता हो तो, चित्तौड़गढ़ में। और उसी हत्या के साथ में एक गीत गूंजा था कि भाग जोधा भाग, तेरा रणमल मारा गया। तो यहीं से राव जोधा भागते हैं और कहां पर शरण लेते हैं? कोहिनी गांव है बीकानेर में, वहां पर। लेकिन उस समय मेवाड़ के राजा हुआ करते थे कौन? कुंभा। कुंभा ने अपने सेनापतियों को और सैनिकों को आदेश दिया कि चित्तौड़ किले में जितने भी राठौड़ हैं उनकी हत्या कर दो, और जो भाग रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के मार डालो। तब यहां मेवाड़ से व्यक्ति निकला था, आहड़ा हिंगोला, कभी आपने नाम सुना हो तो, आहड़ा हिंगोला। और ये जाते हैं और मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। तो मंडोर, जो कि मारवाड़ों की कभी राजधानी रही है, इस पर अधिकार मेवाड़ के शासकों ने भी किया है। तो मेवाड़ पर अधिकार किसका हो गया? आहड़ा हिंगोला का। उसके बाद में राव जोधा कोहिनी गांव बीकानेर से मंडोर पर अटैक करता है, पराजित होता है और वापस जाता है, वापस आता है, मंडोर पर अटैक करता है और वापस चला जाता है। ऐसा ही लगातार 10-12 बार हो गया था। एक समय की बात है कि राव जोधा घोड़े पर थे और घायल हो गए थे। उसी घायल अवस्था में
वो घोड़ा किसी कुटिया के सामने जाकर रुका। उस कुटिया में कोई एक बुजुर्ग महिला थी। उसने देखा कोई राजकुमार जैसा दिख रहा है और ये घोड़े पर घायल है, तो इसको घोड़े से उतारा और कुटिया में लेकर आई और जो भी इलाज विलाज किया थोड़ा बहुत। और उसके बाद में इसको पूछा कि भाई कुछ खाएगा, तो बेचारा भूखा ही था, क्यों हाँ खाएंगे। तब उस बुजुर्ग ने, महिला ने एक प्लेट थाली ली और इस बीच में क्या बनाया, खींचड़ा, और खींचड़े के बीच में घी डाल दिया। बेचारा राव जोधा काफी दिनों से घी देखा भी नहीं था इसने, तो जल्दबाजी में इसने उस डायरेक्ट घी में हाथ डाला तो घी जल, मतलब हाथ जल गया था। तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा था, ऐसी ही कहानी आप चंद्रगुप्त से सुनते हैं। तब उस बुजुर्ग ने राव जोधा से कहा था कि तू भी वही गलती कर रहा है जो राव जोधा कर रहा है। अब उस बुजुर्ग महिला को पता नहीं है कि ये राव जोधा है। भाई आप कभी मोदी जी से मिले नहीं हैं, लेकिन आज आप मोदी जी को पहचानते हैं क्योंकि मीडिया है। उसमें तो कोई मीडिया था नहीं कि राव जोधा प्रोफाइल बना रखी है, जानते हैं मारवाड़ के राजा राव जोधा आ गए, ऐसे तो नहीं। तो उस बुजुर्ग महिला ने उस लड़के को कहा कि बेटा तू भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा राव जोधा कर रहा है। राव जोधा डायरेक्ट बीकानेर से कहां अटैक कर रहा है, मंडोर, और मंडोर एक राजधानी स्थल है। राजधानी जो एरिया होता है वहां पर सैनिक टुकड़ी बहुत ज्यादा होती है, आप चाहकर भी उसे नहीं जीत सकते। तब उस राजकुमार ने उस महिला से पूछा तो अब क्या करना है, तो बोला ऐसे डायरेक्ट हाथ बीच में डालोगे तो घी से जल जाएगा, आप इसको साइड से खाओ, फिर धीरे धीरे घी आता रहेगा। तब राव जोधा को वहां सीख मिलती है और वो मंडोर जीतने के लिए पहले मंडोर के आसपास के गांवों को जीतता है। इसी बीच राव जोधा की मुलाकात होती है किनसे, लोक देवता जिनका नाम क्या है, हड़बूजी। और यही हड़बूजी सांकला राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद और कटार सौंपते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम ने पूछ रखा है कि राव जोधा को निम्न में से किस लोक देवता ने आशीर्वाद के रूप में कटार और मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, हड़बूजी सांकला। वापस रिटर्न गिफ्ट दिया था राव जोधा ने। राव जोधा ने हड़बूजी सांकला को बेंगटी की जागीर दी थी। बेंगटी जो कि आज वर्तमान फलोदी जिले में है, वहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर। बस, तो हड़बूजी सांकला ने राव जोधा को, ऐसी स्टोरी आप चंद्रगुप्त मौर्य से सुनते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य दोनों मिलकर घनानंद को पराजित करने की कोशिश करते हैं ना, तो बार बार उसकी राजधानी पर अटैक करते हैं। और जब वो गांव से गुजर रहे होते हैं तब एक कुटिया के अंदर एक बुजुर्ग महिला अपने छोटे बच्चे को समझा रही होती है कि तुम भी वही गलती कर रहा है जो कौटिल्य और चंद्रगुप्त कर रहे हैं, कि डायरेक्ट राजधानी पर अटैक कर रहे हैं, जबकि आसपास के गांव जीतता जीतता कोई बंदा जाएगा तो आखिर में कहां पहुंच जाएगा, राजधानी। तो ऐसे अब कहानियां हैं बहुत सारी है, इतिहास कहानियों का ही एक लेखा जोखा भाग है। तो ऐसे हम यदि कहानियां ही पढ़ते जाएंगे तो फिर आप बोलोगे सर 3 साल तो हो गए हैं सिलेबस को, अभी घोगाजी में ही है। तो ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे, हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं है कि नहीं सुनाएंगे, सुनाएंगे। तो हड़बूजी सांखला ने राव जोधा को, याद रखेगा, राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद वे कटार सौंपी, याद रखिएगा। वापस याद रखिएगा, राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी की जागीर दी। फिर इन्होंने अपनी कर्मस्थली बेंगटी को ही बनाया, यहीं पर अपना कुटिया वुटिया, मकान वकान, और फिर यहीं पर बैलगाड़ी के माध्यम से अपंग गायों के लिए क्या लाया करते थे, चारा। और इनका मंदिर भी कहीं बना है, याद रखिएगा, इनका मंदिर भी बेंगटी में ही बना हुआ है। बेंगटी ये अशोक जी ने बदल दिया था, बस, और कुछ नहीं बदला। ये पहले फलोदी जोधपुर पढ़ते थे, अब डायरेक्ट केवल क्या पढ़ना है, फलोदी। तो बेंगटी अब फलोदी जिले में है।
इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो आपको याद रखना है अजीत सिंह ने। अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, मारवाड़ के ना, जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह। अजीत सिंह जिसको राजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षीय युद्ध किया था, वही है। और याद रखिएगा, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? बैलगाड़ी की। ये देखिए, जैसे अभी आप हमने देखा, देखो ये हड़बू जी, और ये बैलगाड़ी का टायर दिख रहा है जहां पर आराधना हो रही है, थाली वगैरह। तो याद रखिएगा, पूजा होती है बैलगाड़ी की ना। ना, दुर्गा, हाँ, राजनाथ सिंह जी ने किया था, बिल्कुल किया था, सुहाब गांव में। वीर दुर्गादास राठौड़ की जन्म स्थली कौन सी है? राजनाथ सिंह जी आए थे, पता है ना। सुहाब गांव तो है करणी माता का जन्म स्थल। सुहाब गांव तो किसका है? करणी माता। राजनाथ सिंह जी आए थे जिन्होंने वीर दुर्गादास राठौड़ और आपके पन्नाधाय, पन्नाधाय की प्रतिमा का भी अनावरण किया था ना। तो वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कहाँ हो रखा है? कुछ आइडिया? अच्छा देखो, इनके उपनाम भी कौन कौन से हैं? आज इनको आप किस नाम से पूछते हैं? तो देखो, एक तो है ये वचन सिद्धि, वचन सिद्ध। और एक याद रखिएगा, सगुन शास्त्र के क्या थे ये? ज्ञाता। चलो, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है, यही बता दो। तो एक तो आपको बताना, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन एमपी में, वीर दुर्गादास राठौड़ की। बिल्कुल शाबाश शिव गौतम। नहीं, शायद नहीं, कन्फर्म उज्जैन ही है, शिप्रा नदी के किनारे, ठीक है। हम्म। हम्म। लिख लिया? लिखिए आगे। अब लिख लीजिए कि ये किनके आराध्य देव हैं?
हड़बूजी सांगला किनके आराध्य देव है? सांकला राजपूतों के। लिख लो, सांकला राजपूतों के आराध्य देव। चले आगे। तो बस हड़बूजी सांकला कंप्लीट। जीवन परिचय, इनकी जन्मस्थली थोड़ा सा याद रखिएगा, पिता माता इनके नहीं पूछे जाते हैं, पत्नी वगैरह। गुरु का नाम जरूर याद रखिएगा। रामदेव जी के क्या है? मोसेरे भाई। वाहन जरूर याद रखिए। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनको पाबूजी, पाबूजी के वाहन क्या है? घोड़ी है उनकी केसर काल में। रामदेव जी उनका वाहन है घोड़ा, लीला या रेवंत। उसके बाद में गोगा जी पढ़ा, गोगा जी की घोड़ी है कौन सी? नीली घोड़ी। उसके बाद में आपने हड़बूजी पढ़ा, हड़बूजी सांकला का वाहन कौन सा है? शियार। तो इन 5 पीरों के वाहन आपको याद रखने हैं कि इनका वाहन क्या है। नहीं, प्रतीक चिन्ह ये है बैलगाड़ी। ठीक है, मंदिर में क्या है? बैलगाड़ी। अब लीजिए आगे। अब है आपके सामने नेक्स्ट मांगलिया मेहाजी। ये है मेहाजी। तो मेहाजी की घोड़ी है कि घोड़ा है? नहीं नहीं, चित्र से तो कैसे पता चलेगा आपको? याद है तो ये टिप्पा लगा सकते हैं, बाकी इसको देख के तो आप क्या सोचेंगे? घोड़ा है, किरण काबरा। आपको आगे आप आखिरी में एक साथ लिखा दूंगा मैं, ठीक है? देखो, मंगलिया मेहाजी, मंगलिया मेहाजी की आप बात करते हैं तो लिखिए, इनका जन्म हुआ है 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में इनकी जो जन्म स्थली है, जीवन परिचय लिखिएगा, जन्म स्थली है वो है कौन सी? तो याद रखिएगा, वैसे बापिणी के पास है, और अक्सर आप बापिणी ही लिखते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। बापिणी के पास है तापू गांव, और ये कहां पर है? बस ये याद रखिएगा। अब ये बापिणी आप कहां पढ़ोगे? फलोदी में। बाकी अशोक जी ने मांगलिया महाजी को लेकर कोई चेंजमेंट नहीं किया है, केवल जन्म स्थली थोड़ा सा याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम है कित्तू जी। इनकी माताजी का नाम है देवल दे। इनके गुरुजी का नाम तो है नहीं। समकालीन याद रखिएगा, ये किनके हैं? राव चुंडा के। राव चुंडा के क्या रहे हैं ये? समकालीन, याद रखिएगा। इनकी वाहन की हम बात करते हैं तो इनके पास में घोड़ा है, और घोड़े का नाम क्या है? याद रखिएगा, किरण काबरा। किरण काबरा। ना,
और इनके बारे में अभी हम लिखेंगे कि मांगलिया जो मेहाजी हैं, इनके जो भोपे होते हैं ना, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, बल्कि वो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। नहीं, वो अलग हैं। वो ये मांगलिया मेहाजी हैं। देखो इधर एक बार, मांगलिया इनकी जाति है, मेहाजी इनका नाम है, लेकिन हड़बूजी सांखला के जो पिताजी हैं महाजी सांखला, ये अलग हैं। ठीक है। हाँ, तो जन्म 13वीं शताब्दी, जन्म स्थली बापिनी गांव, पिताजी माताजी समकालीन, और इनका घोड़ा याद रखिएगा किरण काबरा। कभी आपने देखा हो ऐसा मंदिर? और ऐसा मंदिर देखना हो तो जाइए बापिनी गांव में। अब यहां पर याद रखना है, कंफ्यूज होगा, बेंगटी का संबंध हड़बूजी से है, बेंगटी का संबंध, और बापिनी का संबंध मांगलिया महाजी से है। दोनों स्थान फलोदी में आते हैं, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, मांगलिया महाजी का मंदिर है, पहला ऑप्शन देता है वो बेंगटी, याद रखना, जबकि याद रखना है बापिनी। ये लिख लिया। अब देखो इनके बारे में कुछ और बातें हम लिख लेते हैं। मांगलिया मेहाजी, मंदिर लिख लीजिए, मंदिर, इनका मंदिर है आपके बापिनी गांव फलोदी। दूसरी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, लिखिएगा, भोपों की, मंगलिया महाजी को मानने वाले जो भोपे हैं, भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, बल्कि गोद लेकर वंश चलाते हैं, गोद लेकर वंश चलाते हैं। लिख लीजिए, मांगलिया जाति के आराध्य देव हैं, आराध्य देव। एक इनका मेला कब भरता है, याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब देखो, एक मिनट, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन जन्म किस देवता का हुआ है, इस दिन उर्स किसका भरता है, और इसी दिन मेला किसका भरता है। मेला तो आपको पता ही है किसका भरता है, मांगलिया मेहाजी का, लेकिन उर्स भरता है, मतलब आप समझ गए, यानी कि मुस्लिमों के अंदर जो मेला भरता है उसे हम क्या बोलते हैं, उर्स। उर्स किसका भरता है, तो याद रखिएगा, नरहड पीर झुंझुनू, इनका इसी दिन क्या भरता है, उर्स। और हैप्पी बर्थडे आता है भगवान श्री कृष्ण का, कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी,
तो ये एक बार ऐसे पूछा गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर निम्न में से कहां पर उर्स भरता है नरहड के पीर। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है, निम्न में से राजस्थान में किस लोक देवता का मेला भरता है? मांगलिया महाजी। या आप नोट करके आखिर में लिखना है। तो मेला कब भरता है? याद रखिएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ये उतारी। नहीं, जय बजरंगबली वो है नहीं। ठीक है, वरना आपको लिखा देता। लिख लिया? चलिए। अच्छा हाँ, ये लिख लो, ये लिख लो थोड़ा सा, ये भी लिख लीजिए, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कौन सा? जन्म स्थली। हम्म, सोचो आप, हम तो बता ही देंगे, हमने तो उज्जैन भी बताया। अच्छा। कहाँ शुरू हो गया? चलो, लिख लिया? तो ये आपके पंचपीर कंप्लीट। अभी लिखा देते हैं सारे एक साथ में, एक तरफ लोक देवता, एक तरफ वाहन। नहीं आया? हम्म, ये नाम तो आपके दिमाग में है, स्वाब गांव जहां पर किसका जन्म हुआ है? करणी माता का। ऐसे ही नाम वो है, वही तीन ही, यही तीन ही है। ये भी शेष है, वो भी शेष ही है। सालवा कल्ला। हम्म, यहीं पर आए थे राजनाथ सिंह जी मूर्ति के लिए। लिख लिया? बस ये आपके हो गए पंचपीर कंप्लीट। लिख लो पंचपीर के वाहन एक साथ में।
पाबूजी, पाबूजी की क्या है? घोड़ी, क्या नाम है? केसर, केसर कालवी या केसर कालमी, घोड़ी। गोगा जी की क्या है? नीली घोड़ी। रामदेव जी की क्या है? लीलो या रेवंत घोड़ा। ठीक है। नंबर 4 वो है आपके हड़बूजी, हड़बूजी के शियार। यस, आया है। और 5 नंबर है आपके, लिखिएगा मांगलिया मेहाजी। और मांगलिया मेहाजी की क्या है? याद रखिएगा किरण काबरा, ये लिख लीजिएगा। तो ये आप लिख लीजिए पंचपीर। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो ये आपके पंचपीर कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।